नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारा अभी तक डिस्कशन चल रहा है, वो हमारा डिस्कशन है आज मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के केतु का। ठीक, हमारी ये मेष लग्न हो गई, एंटी क्लॉक आएंगे, अष्टम भाव हो गया, वृश्चिक राशि हो गई, यहां पर हमारी केतु विराजमान। ओके, अष्टम भाव के केतु का फल हम आज जब डिस्कशन करेंगे तो हम डीप में जाकर के रिसर्च करेंगे कि अष्टम भाव तो मृत्यु भाव है, अष्टम भाव रोग भाव है, बीमारियों का है, पुरातत्व का है, ये सब चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम कहां से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अष्टम भाव में राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि है। कहने का मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के केतु का फल। ठीक, अष्टमेश मंगल, अष्टमेश कौन है? हमारा मंगल है। दृष्टि केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो पंचम 1 2 3 4 5 द्वादश भाव, 6 7 सप्तम भाव, 8 9 चतुर्थ भाव। पंचम सप्तम नवम दृष्टि हमारी केतु की पड़ रही है और उस केतु के विषय में हमने डिस्कशन करना है। ठीक है, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का केतु है। अब वृश्चिक राशि बनती कैसे है, वृश्चिक राशि हमारी बनती कैसे, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो कहते हैं विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिकः। विशाखा का एक चरण, अनुराधा ज्येष्ठा के 4 चरण से हमारे वृश्चिक राशि बनती है, जिसमें हमारे केतु देवता विराजमान। एक अब विशाखा पादमेकम, विशाखा का एक चरण, यानी केतु यदि विशाखा नक्षत्र में होंगे तो 3-20 अंश तक रहेंगे। वहां के स्वामी हमारे हैं बृहस्पति, विशाखा के स्वामी हैं बृहस्पति। और केतु यदि अनुराधा नक्षत्र में होंगे तो अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिक, अनुराधा के 4 चरण होंगे, तो 16-40 तक, यानी 3-20 से लेकर 16-40 तक यदि है तो वहां पर केतु हमारे अनुराधा नक्षत्र में होंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हमारे हैं शनि। ठीक, केतु यदि हमारे ज्येष्ठा नक्षत्र में तो उनका मान क्या होगा? 16-40 से 30 अंश तक, 16-40 से 30 अंश तक रहेगा। वहां के स्वामी हमारे हैं बुध। ठीक है, बुध ज्येष्ठांतम वृश्चिकः, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हमारे हो गए बुध। ओके, अब अष्टम भाव के कारक कौन है? हमारे शनि देवता है। अष्टम भाव के कारक हमारे हैं शनि देवता। उच्च नीच राशि धनु और मिथुन, बहुत से लोगों का विचार है वृश्चिक और वृष। ठीक है, ये हमारा बोर्ड टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम डीप में जाकर के देखेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना कि वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल केतु क्या मित्र है? बिल्कुल भी मित्र नहीं। केतु और मित्र मंगल नहीं हो सकते। ठीक, सबसे बड़ी बात हमारी यह है, केतु यदि वृश्चिक राशि में है तो अपनी मित्र राशि में नहीं तो क्या अष्टम भाव तो बहुत बुरा हाल उस घर होता है। हम अष्टम भाव से विचार क्या करते हैं? अष्टम भाव से सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं, उसके बाद हम आयु का विचार करते हैं। सबसे पहले हमारा जीवन में आयु, कितनी व्यक्ति की आयु होगी, बीमारियों का विचार करते हैं, कर्ज का विचार करते हैं, पुरातत्व का, जमीन के नीचे की चीजों का विचार करते हैं, गहराइयों का विचार करते हैं हम। यहां से केतु कुछ चीजों में तो हमें यहां से बेनिफिट दे जाएगा, कुछ चीजों में फायदा करेगा, मगर कुछ चीजों में नुकसान भी अति देगा, क्योंकि मंगल और केतु कोई मित्रता नहीं है। मंगल केतु का काम तो फाइट का है, और जहां पर फाइट का होवे तो वहां शांति कहां से? ठीक, उस विषय में हम डिस्कशन करते हैं। केतु तो एक गहराइयों पर जाने का इंटरेस्ट होता है, वो गहराइयों का घर है। अष्टम का केतु फायदा करेगा आपको, मगर किस पर्पस से फायदा करेगा, किस चीज से नुकसान करेगा, आपको यह चीज देखनी होगी। मेरे हिसाब से यहां पर बीमारियां तो बहुत प्रदान करेगा, और ऐसी बीमारियां प्रदान करेगा
कि एक बार लग गई तो बार 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 वो आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक, अष्टम भाव का केतु। अब सबसे पहले हम आयु की बात करें। अष्टम भाव में केतु यदि बैठा है, वृश्चिक राशि का बैठा है, वृश्चिक राशि का केतु अच्छा माना जाता है और अष्टम भाव में विशेषकर अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। यहां पर केतु आपको आयु तो प्रदान करेगा, आयु में कोई गड़बड़ी नहीं, यदि मंगल की स्थिति बुरी नहीं है तो आयु में कोई प्रदान नहीं, दीर्घायु प्रदान करेगा। और आज के हिसाब से दीर्घायु लगभग 70-75, तो इतनी होगी आयु, इसमें कोई दुरा नहीं। इसमें यदि मंगल नीच है या मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है आयु में, नहीं बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, आयु ठीक है। बीमारी यहां पर केतु असाध्य बीमारियां देने के लिए तत्पर रहता है। यदि मंगल का थोड़ी भी पोजीशन खराब हुई तो यहां पर आपको जो हम असाध्य बीमारी कहते हैं, जैसे हार्ट से संबंधित है, क्या नाम है उसका, बवासीर से संबंधित है, उसके बाद आपको जीवन में जितनी भी कैंसर से संबंधित ऐसी चीजों के संबंधित आपको बीमारियां यहां पर अष्टम में केतु दे सकता है वृश्चिक राशि। मगर वृश्चिक राशि का केतु आपको गुप्तेंद्रिय बीमारी देता है, गुप्त से, यानी मूत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित, स्त्री होगी तो प्रजनन संबंधित बीमारियां, स्त्री यदि है रजो आदि दर्शन में यानी मासिक धर्म आदि में दिक्कत डालता है, ये सब चीजें हमें केतु यहां पर प्रदान करेगा और बार बार प्रदान करेगा। जब भी केतु की दशा अंतर्दशा यदि आएगी तो आपको एक समझो कि मौत के मुंह से निकाल के आएगा और ये बार बार आपकी स्थिति होगी। बीमारियां तो हमें केतु ने यहां देनी है। यहां से हम धन आदि की पुरातत्व की बात करते हैं। धरती के नीचे से जो भी, जैसे तेल है, रेता है, मिट्टी है, बजरी है, ये जो चीजें धरती के नीचे से निकलती हैं, ये चीजें हमें बेनिफिट देंगी और केतु इस चीज से हमें धन का लाभ कराएगा और अच्छा लाभ कराएगा, धन की स्थिति को सुधारेगा, धन को नहीं बिगाड़ने वाला केतु। मगर केतु की स्थिति को हमें यहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ, वेल्थ फायदा करेगी, हेल्थ में दिक्कत डालेगा स्वभाव में, क्योंकि केतु डीप में जाने की इच्छुक होता है कोई भी चीज में, और जो धरती से नीचे का व्यवसाय है ऐसे में केतु फायदा करेगा। यहाँ के हमें यह भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ का कारक भी हमारा शनि है, ठीक है ना, और शनि को भी ऐसे कामों में इंटरेस्ट है, शनि को भी यहाँ पर ऐसे कामों में इंटरेस्ट है। ऐसा व्यक्ति काम धंधा करते हुए भी कर्जाई बना रहता है, चाहे व्यवसाय के लिए ले भी, ऐसा व्यक्ति कर्जाई तो होगा। जितनी अपनी जिंदगी में सुधार, याददाश्त सुधार, यानी लगभग 20-25 के आसपास हुआ, काम करने शुरू किया, कर्जा लेना शुरू किया, उसके लिए नेचर हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति कर्जाई होगा। अष्टम भाव का व्यक्ति को कर्जाई बनाता है केतु, स्पेशली वृश्चिक राशि का, ठीक है। मगर धन भी खूब आएगा, धन में कोई कमी नहीं रहेगी, मगर उसको बढ़ाने की इच्छा होती है केतु के, जो है यहाँ पर बढ़ाने की, चलो यार ये मैं काम कर लिया, अब इसके बाद वहां फैक्ट्री डालनी, वहां ये काम करना, ऐसे कामों के लिए आपको कर्जा, कोई भी काम आपने करना, छोटा से छोटा चाहे काम हो, कर्जा लेके करना, ठीक है। ये स्थिति हमें अष्टम भाव के केतु की बनाता है। मगर कुछ न कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। व्यवसायिक स्थिति को दिमाग लगाने में बड़ा तेज होगा, और दिमाग के लिए हमें यहां पर शनि और मंगल की स्थिति को भी देखते हैं। केतु के पास तो दिमाग नहीं है, दिमाग तो दूसरे के हिसाब से चलता है, तो मंगल एक सातिर दिमाग है, मंगल स्ट्रोंग है, मंगल मेहनत, और जो भी मैं काम कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये कामों में मेहनत बहुत चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी दुकान खोल दो, जाके दुकान में बैठ जाओ, उसमें इतनी मेहनत नहीं होगी। जो फील्ड में आपने काम करना है वो आपके लिए बेहतर होगा, मगर वहां पर मेहनत भी बहुत, वहां पर पैसा भी बहुत है। तो ऐसे कामों के लिए केतु हमें अष्टम भाव में बैठ करके फायदा करेगा, हेल्थ में नुकसान करेगा, आपको कुछ न कुछ चीजें बनी रहेंगी और हेल्थ की दिक्कत डालेगा, ठीक है। अब हम दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि द्वादश भाव को डालेगा, जो मित्र राशि है उसकी केतु की
बृहस्पति की। यहां पर कर्जा की बात तो मैं जो पहले ही से कर रहा हूं कि कर्जा ही होगा, मगर ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी होगा। ऐसा व्यक्ति पैसे को कोई बहुत ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते आपके धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति मोक्ष का साधन, क्योंकि द्वादश भाव से हम मोक्ष को देखते हैं और केतु मोक्ष का अब मेन ग्रह माना जाता है, वहां पर बृहस्पति भी है। तो ऐसा व्यक्ति, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है आपके जीवन में कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और धीरे धीरे अग्रसर होने, यानी 48 के बाद लगभग खूब पैसा कमाया और व्यक्ति को हो गया ये तो कहां से मोक्ष के साधन को पहुंच जाएगा। मगर पंचम दृष्टि यदि केतु की अच्छी पड़ती, यहां अच्छी है ही है, बृहस्पति की यदि थोड़ी भी सपोर्ट हो गई तो ऐसा व्यक्ति अच्छे संसाधनों को त्याग देगा और जाकर के वन में तपस्या करने के लिए बैठ जाएगा, ध्यान योग करने लग जाएगा, उसी में स्पीच देने लग जाएगा, उसी में ज्ञान बांटने लग जाएगा। अपने धर्म में तो ठीक ठीक है, दूसरे धर्म में भी जाकर के वहां पर बांटने लग सकता है। तो ये हमें केतु ये फायदा करा रहा है यहां पर कि सब घर गृहस्थी छोड़ करके, धीरे, ऐसा नहीं कि एक साथ ही छोड़ देगा, धीरे धीरे उसकी इंटरेस्ट बढ़ेगा और उस साइड में इतना बढ़ जाएगा कि आपको द्वादश भाव में फायदा कर जाएगा। जो हम सब जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं वही चाहते हैं कि यार गृहस्थी जीवन है ठीक है, उसके बाद हमें मोक्ष मिलना चाहिए, दोबारा हमें शरीर नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें केतु द्वादश की दृष्टि के कारण से हमें ये फायदा कर सकता है। स्पेशली मेष लग्न में, स्पेशली मेष लग्न, क्योंकि मेष लग्न में बृहस्पति बड़ा पावरफुल ग्रह है और बृहस्पति से केतु की मित्रता है और नवम का भी धर्म का आदि से हम संबंध रखते हैं, यहां से मोक्ष का संबंध रखते हैं, तो इस कारण से आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है। केतु की सप्तम दृष्टि राहु यहां पर विराजमान होंगे, द्वितीय भाव में बैठे होंगे। द्वितीय भाव में जब राहु बैठेंगे तो बुद्धि तो लगाएंगे काम करने में, पैसा कमाने में, एक्सटर्नल पैसा कैसे कमाना है, चाहे हेरा फेरी से, चाहे जैसे भी है, मगर आपके घर में धन आएगा। हाँ, हो ना हो, बचे ना बचे, बाद में चाहे जैसे भी निकल जावे, मगर धन कमाया जाएगा। ये तकनीक जो है राहु की है। द्वितीय भाव में राहु के बैठने से ये हालात बनते हैं। तो केतु का प्रभाव वहां पर कुछ नहीं होगा, केतु वहां पर आपको उतना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएंगे क्योंकि राहु का होल्ड होगा वहां पर द्वितीय भाव में। अब नवम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी जो केतु की शत्रु राशि है, चंद्रमा की। चंद्रमा और केतु कोई आपस में मित्र नहीं है और जब चतुर्थ भाव को दृष्टि केतु डालेगा तो आपको बुरा प्रभाव डालेगा। केतु बुरा प्रभाव देगा यहाँ पर, यहाँ के माता के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, यहाँ पर सुखों में कमियां भी आपके डालेगा, यहाँ पर आपको वाहन मकान आदि में भी डिले करेगा। आप प्रयास करोगे कि मैं इस वर्ष मकान लेना है, बार बार व्यक्ति को किराए में भटकाता, किराए में पैसा कभी, आप यह देखना बहुत से लोगों की स्थिति यह है कि यदि चतुर्थ हाउस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, व्यक्ति के पास पैसा होता है, गाड़ियां होती हैं, सब सुख, मगर मकान सुख नहीं मिलता है। गाड़ियां भी लोन में होती हैं और मकान में सुख नहीं मिलता। यदि व्यक्ति लेता तो उससे संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट हो जाता है। जिसके जीवन में उथल पुथल होती है मकान बेच देता साल 2 साल के बाद, या कर्ज नहीं चुक पाया, कुछ भी है, किसी भी बहाने से आपको ऐसी स्थिति प्रदान करता है केतु चतुर्थ भाव की दृष्टि डालने के कारण से। ठीक है। अब हम यदि नक्षत्रों की बात करें तो विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिकः। विशाखा नक्षत्र में यदि केतु हैं तो उसका एक चरण ही है विशाखा का, विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिकः। तो विशाखा का एक चरण है, 3 भी संस्तक होंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग पीरियड में वह बृहस्पति का वहां के स्वामी है, केतु यहां पर काफी कंफर्टेबल होंगे। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठ करके ऐसे तपस्या में मन विचार करना, कोई धार्मिक स्थान की सोचते रहना, ध्यान आदि करना, ऐसी चीजें थोड़ा बहुत मन में व्यक्ति के आ सकती है यदि विशाखा नक्षत्र में केतु हैं, क्योंकि वहां के स्वामी बृहस्पति हैं। इस लग्न के लिए बहुत बेहतर है बृहस्पति, इसलिए फायदा करेगा। ठीक है।
केतु यदि अनुराधा नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी शनि हैं और 3:20 अंश से लेकर के 16:40 तक है, और वहां के स्वामी शनि हो गए। शनि यहाँ के अष्टम भाव के कारक भी है। शनि और केतु का कोई संबंध अच्छा है, मगर वो बात नहीं है कि जो बृहस्पति से संबंध अच्छा रखे। ठीक है, तो शनि यहां पर आपको आयु तो प्रदान करेगा, मगर अनुराधा नक्षत्र में यदि केतु है आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां आदि दे सकता है, ब्लड से संबंधित बीमारियां दे सकता है। आपको कोई न कोई बीमारियां प्रदान करने के लिए अनुराधा नक्षत्र में यदि केतु है आपको नुकसान, आयु प्रदान करेगा, जल्दी जाने वाले नहीं, कष्ट मिलेगा आपको, कष्ट मिलेगा, जाने वाले नहीं हो आप जल्दी। केतु यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में, वहां के स्वामी बुध है और ज्येष्ठा नक्षत्र का मान क्या 16:40 से लेकर 30 अंश तक है। 30 अंश का आप बुध कहां के स्वामी, छठे और तृतीय भाव के स्वामी। इस लग्न में तो वैसे बुध अच्छे नहीं, आपको बीमारियां देने के लिए ये भी तैयार हो जाएंगे, बीमारियां आदि कुछ न कुछ बीमारियां जो आप स्किन की एलर्जी दे देंगे आपको, कोई फूड एलर्जी दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें, दांतों के संबंधित बीमारियां दे देंगे बुध के। तो ये सब चीजें हमें केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में भी उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कस था केतु यदि वृश्चिक राशि में बैठ करके अष्टम भाव में मेष लग्न की डिस्कस है। अब हम यदि डीप में मात्र एक चीज ही हमें देखने, केतु, और कुछ नहीं हमें देखना, कोई ग्रहों का प्रभाव नहीं हमें देखना है। तो केतु का मैं यदि शॉर्ट में बताऊंगा आपको मोटा मोटा, तो आप यह देखिए, अष्टम भाव में केतु को बिजनेस पर्पस से अच्छा फायदा करेगा, धन आदि आपके पास आएगा, मगर वो धन कैसे लगाना है वो दूसरे ग्रहों पे डिपेंड करता है। कर्जाई भी बनाएगा, धन भी आएगा, कर्जाई भी बनाएगा, और उसके बाद आपको बीमारियां भी प्रदान करेगा, आपको बीमारियां भी प्रदान करेगा केतु। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हम कोई यदि अष्टम भाव में केतु है तो हम सबसे ज्यादा उपाय की बात करेंगे कि क्या हम यहाँ पर उपाय क्या करें। तो आप भगवान भैरव जी का पूजन करें, और अष्टम भाव में यदि केतु है तो आप डॉग यानी कुत्ता की सेवा करें। घर में भी रख सकते हैं, बाहर स्ट्रीट डॉग को ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से। कुत्ता पालना उतना बेहतर नहीं होगा जितना बाहर के रोगों से, यानी कुत्ता है उसको आप यदि दूध रोटी आदि करते, उसकी सेवा करते, कोई बीमार होगा उसकी दवाइयां आदि कराते हो, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट केतु दे जाएगा। वैसे यदि और कुछ भी करें तो मैं आपको कहूंगा, यदि कोई आपके आस पड़ोस में, यदि आपके माइंड में कोई विडो लेडीज है, विधवा जना लेडीज है, तो उस व्यक्ति का आप थोड़ा उसको डोनेशन दो। डोनेशन पैसा दो या ना दो कोई बात नहीं है, उसको हॉस्पिटल का खर्चा दो, हॉस्पिटल की दवाइयों का खर्चा दो, दवाइयां रूटीन की जो उसको यदि कोई है तो उसको दो, तो उससे आपकी बीमारी कम हो जाएगी, उससे आपकी बीमारी कम हो जाए। क्योंकि आपको तो हॉस्पिटल में जाना और मेडिसिन से संबंध रखना, कुछ न कुछ खाना है, तो आप यदि उनको किसी को दोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का आपका खर्चा उठाओ, बहुत बेस्ट है। ठीक, ये केतु के हमारे मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के केतु का फल। ठीक है, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे जो चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमें ग्रोथ मिलेगा, और आपको अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपको अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।